बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। मैं हस्ब वादा आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सा सवालनामा है जिससे मैं ये असेस करता हूँ कि बच्चा है या बड़ा है जो इसको डेफनेस हुई है, यानी उसको बहरापन हुआ है या गूंगापन हुआ है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। बुनियादी वजह जानने के लिए ये सवालनामा है। इसमें 27 सवालात हैं और हर सवाल एक काज या वजह पे दलालत करता है। मरीज़ का नाम, उम्र, तारीख़ और रजिस्ट्रेशन वगैरह तो हम लिखते ही लिखते हैं। तो जो सवालनामा है ना, सवालनामा में हम जैसे पहला सवाल है इसमें कि क्या मरीज़ के वालिदैन आपस में कज़न है। ये जो काजेज़ हैं ना, ये नेक्स्ट वीडियो में चूँकि हर एक सवाल का जवाब लेके, मिसाल के तौर पे वो लोग कहते हैं कि जी मरीज़ के वालिदैन जो हैं वो कज़न हैं, तो कज़न मैरिज किस तरह से मुतासर करती है मरीज़ को, मरीज़ के क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकती है। ये जैसे जैसे आगे हम सवाल डिस्कस करते जाएंगे ना, उसी तरह से मैं आपको ये काजेज़, बुनियादी वजूहात और उसका फिर प्रॉपर प्रोटोकॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आज जो है ये सवालनामे में मैं आपके साथ सवालात शेयर करने लगा हूँ। पहला सवाल है कि क्या मरीज़ के वालिदैन आपस में कज़न है। इसमें चाचाज़ाद हो सकते हैं, खालाज़ाद हो सकते हैं, मामूज़ाद हो सकते हैं, फूफीज़ाद हो सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या मरीज़ के ननियाल ददयाल में कोई और भी ऐसा मरीज़ है, यानी गूंगा बहरा कोई और भी मरीज़ है। तो ननियाल में मुझे बता दूं कि माँ की माँ यानी नानी की बहनें, मरीज़ की खालाएँ, मरीज़ के मामू और मरीज़ के मामू ज़ाद बहन भाई, नाना और नाना के भाई, ये ननियाल में आएंगे। इवन के पड़नाना भी अगर किसी का है तो भी वो यकीनन ननियाल में ही आता है। और ददयाल में लड़के का वालिद, उसका दादा, दादे में दादे के भाई, चाचे ताए और वाले साहब के कज़न्स, फूफियाँ, फूफियों के बच्चे, ये भी ददयाल में ही आते हैं। और तीसरा सवाल है कि क्या जब मरीज़ माँ के पेट में था या प्रेगनेंसी थी तो माँ को टाइफाइड, जिस्म पे शदीद ख़ारिश, लिकोरिया या टीबी तो नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो उसका क्या मतलब है। ये फिर आगे जो सवालनामा हर रोज़ हम एक सवाल डिस्कस किया करेंगे ना, उसमें सारी मैं तफसील बताऊँगा। अगला चौथा सवाल है कि जब मरीज़ माँ के पेट में था तो माँ का ब्लड प्रेशर तो अक्सर नहीं शूट कर जाता था या बहुत लो हो जाता था, जिसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। हल्का फुल्का तो अमूमन ख़वातीन में या किसी में भी हो सकता है। तो क्या इतना हो जाता था कि दवाई की ज़रूरत पड़ती थी, चेकअप की ज़रूरत पड़ती थी? अगर हाँ तो और मतलब होगा, अगर नहीं तो फिर तो वो नॉर्मल मामला है। फिर यह कि बच्चे की पैदाइश कबल अज़ वक्त या प्रीमेच्योर जिसे कहते हैं वो तो नहीं हुई थी, 7 माह पैदा हुआ था या पूरे 9 माह का फुल टर्म पैदा हुआ था। फिर अगला सवाल है कि पैदाइश के वक्त बच्चा देर से तो नहीं रोया था या रोया ही ना हो, और अगर देर से रोया था तो उसे इनक्यूबेटर में किसी वजह से रखना पड़ा हो, या बच्चे को पैदाइशी यरकान हुआ हो या उसको झटके लगे हों। अगर ऐसा हो तो उसका हाँ या ना में जवाब लिख लेना, साथ हल्की सी उसकी तफसील भी नोट कर लेनी है। फिर यह कि हमल के दौरान माँ का नाराज़गी की वजह से ज़्यादा वक्त घर के अलावा तो नहीं गुज़रा, या अगर घर के अलावा तो कहीं मैके वगैरह नहीं गई, मगर ये कि ज़हनी तनाव दबाव इतना था कि बेहतर था कि वो मैके चली ही जाती। यानी ज़हनी दबाव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था या नहीं था। फिर अगला सवाल है कि बच्चे के माँ के पेट में होते हुए पहले 3 माह में क्या मरीज़ के बार बार, यानी मरीज़ की माँ के बार बार एक्सरेज तो नहीं कराना पड़े थे, हाँ या ना। फिर ये कि मरीज़ की माँ के मसूड़ों से पीप आती है, जिंजिवाइटिस जिससे कहते हैं, या पायोरिया जिससे कहते हैं, और कोई दांत काले तो नहीं हो चुके, पहले हुए थे प्रेगनेंसी के दौरान
या बाद में, या अब भी वैसे ही तो नहीं है। उसके बाद मरीज़ की माँ के मसूड़ों से पीप के बाद कि माँ के चेहरे पर दौरान हमल छाइयाँ या बदनुमा दाग धब्बे थे या अब भी हैं। इसका भी हाँ या ना में आप फिज़िकली मरीज़ अगर साथ आया होगा तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे है ननिहाल ददयाल में किसी को टीबी, कैंसर या डायबिटीज़ तो नहीं थी या अब भी है। फिर अगला सवाल है कि ननिहाल ददयाल में ननिहाल टीवी के बाद मरीज़ माँ के पेट में था तो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण तो नहीं लगा था। यहाँ मैं एक बात वाज़े कर दूँ कि हम मर्दों को कोई नहीं इतना पता होता कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हुआ था कि नहीं। अगर हुआ हो किसी भी बच्चे के वक्त चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, तो माँ को भी पता होता है, बच्चे की दादी को भी पता होता है, बच्चे की नानी को भी पता होता है कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हुआ था कि नहीं था। वैसे तसल्ली ये कर लेनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा मरीज़ कह देता है कि हाँ हुआ था, तो सूरज ग्रहण था या चांद ग्रहण था। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि ख़ातून ने मुझे कहा हाँ हाँ सूरज ग्रहण था जी, बिल्कुल रात का वक्त था। और मुझे अम्मा ने फ़ोन किया कि बेटा जाग जाओ और चलती फिरती रहो। तो ये तसल्ली कर लेना कि सूरज ग्रहण था या चांद ग्रहण था, क्योंकि आगे चल के सूरज ग्रहण हुआ हो तो उसकी दवा और है, और चांद ग्रहण हुआ तो उसकी दवा और है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि मरीज़ के ननिहाल या ददयाल में किसी की 6 उंगलियां हैं। आप देखते होंगे कि ना कुछ लोगों की 6 उंगलियां, हाथ के पीछे, पाँव के पीछे, या किसी एक हाथ की या किसी एक पाँव की 6 अगर हों तो उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, अगर ना हो तो उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। फिर अगला सवाल ये कि मरीज़ को खुद या माँ बाप में से किसी को बहुत ज़्यादा मोहके या कुछ लोग चूइयाँ या मस्से या वार्ड्स कहते हैं, ये जल्द पे निकलते हैं ना, हाथों पे भी हो सकते हैं, गर्दन पे भी हो सकते हैं, सीने पे भी, जिस्म पे कहीं भी हो सकते हैं, हैं या नहीं हैं। अगर बाज़ दफ़ा ट्रीटमेंट लोग ले लेते हैं, अगर थे तो ट्रीटमेंट ले चुके हैं या नहीं ले चुके, या अभी भी उनको ये वार्ड्स मस्से मौके या जो भी कहते हैं वो हैं कि नहीं हैं। फिर ये कि फ़ैमिली में, अगला सवाल है कि फ़ैमिली में ननिहाल ददयाल में किसी के कान के साथ छोटू सा कान, चीची के साथ छोटी सी फालतू चीची, अंगूठे के साथ छोटा सा फालतू उभार तो नहीं है, हाँ या ना। अगर है उभार तो किसका है, या फालतू चीची अंगूठा उंगली है तो किसकी है। ननिहाल ददयाल में जितना वो रिश्ता करीब होता है उतना ही ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। फिर यह है कि फैमिली में किसी की 2 या 2 से ज़्यादा हाथ पाँव की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है, या ऐसे बंद मुट्ठी तो नहीं है, या ऐसे उंगलियां आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है, 2 या 2-2 करके, या ऐसे पूरा हाथ होता है, अमूमन देखा गया। फिर यह है कि फैमिली में किसी का पैदाइशी होंठ यूँ कटा होता है, हेयर लिप जिसे कहते हैं, या क्लेफ्ट लिप जिसे कहते हैं, वो तो नहीं है। या किसी का पैलेट तालू कटा हुआ होता है, इसे क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। मैंने कुछ पेशेंट्स देखे जिनकी बाछें भी कटी हुई होती हैं, जैसे होंठ ऊपर से कटा होता है ना, कि बाछें भी कटी हुई होती हैं। अगर ऐसा हो तो उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, ये ज़रूर अपनी हिस्ट्री में लेना है। इसके बाद है कि फैमिली में कोई या कोई मरीज़ जो बहुत ज़्यादा चपटे नाक वाला, फीने नाक वाला, या नाक बहुत ज़्यादा बैठा हुआ, या घुंघरैले बाल, बड़े शदीद घुंघरैले बाल, जैसे वो मकरानी टाइप लोग नहीं होते, कंघी भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो हमारी तरफ इधर तो खैर बहुत कम लोग हैं, सिंध कराची साइड पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो तो खैर अगर आए तो नज़र भी आ जाते हैं, मगर हमारे यहाँ ये एब नॉर्मल चीज़ है। हमारे यहाँ अगर होगा तो उसका मतलब टोटली मुख्तलिफ है, मगर वो कराची या मकरान साइड या सिंध साइड पे अगर हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो उसका मतलब मुख्तलिफ होगा। आगे चल के हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि फैमिली में कोई शख्स पैदाइशी जहनी जिस्मानी माजूर, यानी लंगड़ा, अंधा, हाथ पाँव टेढ़ा, या कोई इस तरह की कोई डिसेबिलिटी है, हाँ या ना में इसका जवाब काफ़ी होगा। हाँ, फिर अगला सवाल है कि होता है ना कि जो लोग घरों में कंबाइन फैमिली होती है, या चलो अपना इंडिपेंडेंट घर होता है, तो जिस घर में हम मोस्टली रह रहे होते हैं या रिहाइश पजीर होते हैं, तो एक हमारा बेडरूम जो होता है खसूसी तौर पे, क्या उस बेडरूम का
दरवाज़ा शुमाल की तरफ तो नहीं है? अगर शुमाल की तरफ है तो फिर तो उसमें धूप आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या अगर शुमाल की तरफ तो नहीं है मगर उसमें धूप नहीं आती, या धूप का आना और बात है और वैसे रोशनी का अंदर आना और बात है। ये क्लियर करना है कि उसमें धूप बराह रास्त अंदर लगती है। हाँ, शुमाल की तरफ हो सकता है मगर उसकी में भी खिड़कियाँ या रोशनदान उन्होंने मगरब की तरफ या जनूब की तरफ रखे हुए हों, लाइट आती हो, धूप आती हो। अगर नहीं आती तो और मतलब है, अगर धूप आती है तो उसका और मतलब और उसका और ट्रीटमेंट होगा। फिर ये एक अगला सवाल है कि छोटे कद वाले मरीज़ और स्पेशली डेफ एंड डम बच्चे, उनके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन तो नहीं करवा दिया गया, या अभी भी उनके टॉन्सिल्स बढ़े हुए तो नहीं हैं? हाँ या ना, ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? सादा सा सवाल है। फिर फैमिली में किसी मरीज़ के किसी भी रिलेटिव का या मरीज़ का अपना या वालिदैन में से किसी का ये गाइटर या गिलड़, ये जो इतना बड़ा आगे बढ़ा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, सूजा हुआ होता है, लटका हुआ होता है गिलड़, ये तो नहीं है किसी का। ये चीज़ भी नोट करने वाली होती है और ये बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। फैमिली में किसी के सामने के दांत बहुत ज़्यादा बदनुमा, ये सामने वाले ऊपर वाले दांत बहुत ज़्यादा बदनुमा, बढ़े हुए, मुंह से बाहर निकले हुए, हल्के फुल्के जो होते हैं वो नहीं, जो बहुत बदनुमा लगते हों, मुंह बंद करने के बावजूद भी तकरीबन बाहर रहते हों। कुछ फैमिलीज़ में थोड़े से भी बड़े हों तो कहते हैं कि जिन्हें ये ऐसे नहीं, मगर ना जो बदनुमा लगते हों और उनका दांतों का वक्फा भी ज़्यादा होता हो, ये चीज़ नोट करने वाली होती है। फिर एक फैमिली में किसी को शुगर या दमा या टीबी या जोड़ों का ऐसा दर्द कि मरीज़ बेचारा चारपाई पे पड़ गया हो। यहाँ ना शुगर और टीबी ये सरप्राइज़ चेक के तौर पे, अगर पहले बाज़ दफ़ा ना लोगों ने नहीं बताया होता कि पहले भी टीबी का सवाल आया ना, तो ये ना रैंडम चेक है। बाज़ दफ़ा वो कहते हैं यार वो पहले नहीं बताया तो अब क्या बताना है। अब जब दोबारा हम सवाल करेंगे तो बाज़ दफ़ा वो बता देते हैं कि हाँ फ़लाँ को या उसको टीबी थी। इसलिए ना कुछ सवालात रैंडमली भी बीच में इस तरह से कर लेने चाहिए, सरप्राइज़ चेक जिसे कहते हैं। फिर एक बड़ा अहम सवाल है कि गूंगे बच्चे की माँ बच्चे को ख़ासकर रात को गोद में उठाए बगैर तो नहीं दूध पिला देती थी कि ऐसे ही लेटे लेटे बच्चे ने दूध मांगा तो माँ ने अपना सीना बच्चे की तरफ करके आराम से उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो ये सवाल आपने माँ से इस तरीके से पूछना है कि जैसे ये गैर अहम सा है, ऐसे तवज्जो इधर करके या स्टेथस को हाथ लगा के या पेन हाथ में पकड़ के इधर, यानी ना इस सवाल को इतनी अहमियत नहीं देनी ताकि माँ समझे, अगर वो पिलाती रही है तो वो ये ना समझे कि भाई ये तो मैं बहुत बुरा काम करती रही हूँ। ना ऐसे गैर अहम सा सवाल बना के आपने पूछना है, क्योंकि अगर आप सख्ती पूछोगे बीबी कहीं आप दूध इस तरह तो नहीं पिलाती रही हैं, तो वो कहेगी नहीं जी नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। और अगर गैर अहम सा सवाल बना के आप पूछेंगे तो वो यकीनन आपको बता देंगे कि हाँ जी मैं पिला देती थी या मैं अक्सर ऐसा ही पिलाती थी। कुछ माएँ बोल्ड होती हैं वो जो साफ साफ बता देती कि जी मैं ऐसा करती रहती थी। अच्छा, अगला सवाल है कि मरीज़ को खुद या पेरेंट्स को मम्प्स, ये ना जगह सूज जाती हैं और उसका सादा अमूमन लोग ना वो एक जो बर्तन बनाने वाले वो लोग होते थे ना, उनसे वो थत्थी जाके लगवाते होते थे। उसको बांडे भी कहते हैं, उसको मम्प्स भी कहते हैं, उसको गिरजड़ गलियाँ भी कहते हैं। तो क्या मरीज़ को खुद या उसके पेरेंट्स को वो तो नहीं हुआ था? क्योंकि ये भी डेफनेस का बायस बनता है। फिर एक सवाल है कि मरीज़ की फैमिली में कोई भी मौरूसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा पाई जाती हो। कुछ लोगों में शुगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, किसी में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कुछ लोगों में क्या कहते हैं टीबी बहुत सारे लोगों में होती है, या गंजापान बहुत ज़्यादा लोगों में होता है। कोई भी चीज़ जो फैमिली में ननिहाल ददाल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इन चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी सवाल जो है ना, आखिरी सवाल है कि आपने पेरेंट्स से या जो भी मरीज़ के साथ लोग आए होते हैं उनसे पूछना होता है कि भाई आपके ख़्याल में क्या वजह है कि मरीज़ को ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि ये जो आखिरी वाला सवाल है ना, ये हमारे लिए रिसर्च के दरवाज़े खोलता है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ
कि मुझे 22 साल हो गए ये ट्रीटमेंट करते हुए। तो पहले मेरे 6-7 सवाल होते थे, जो आखिरी सवाल मैं अपने तौर पे पूछता था, हाँ जी, कि आपके ख़्याल में ऐसा क्यों हुआ? तो लोग बताते थे कि जी चांद ग्रहण, हमारा ख़्याल है कि चांद ग्रहण, क्योंकि बाकी कोई भी सवाल मुझे पॉजिटिव नहीं मिला, या कहते थे जी सूरज ग्रहण की वजह से हुआ है। तो मैं शुरू में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पे इस तरह से बिलीव नहीं करता था कि ये मुतासर करते हैं, मगर जब स्टडीज़ करना पड़ी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि चांद ग्रहण है या सूरज ग्रहण की वजह से हुआ है, तो मुझे स्टडी करना पड़ी। फिर स्टडीज़ से ये चीज़ सामने आई कि सूरज ग्रहण के उन दिनों में शुआएँ, उस वक्त में शुआएँ फीटस को माँ के पेट में मुतासर करती हैं, या चांद ग्रहण से उस वक्त कोई ख़ास किस्म की शुआएँ निकल रही होती हैं जो फीटस को माँ के पेट में मुतासर करती हैं। और शुरू के जो 90 डेज़ जो होते हैं ना, एम्ब्रियोलॉजी का जो पीरियड है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। तो ये था जी आज का सवालनामा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी वो ये होगी कि हम एक एक सवाल को लेके उसकी तफसील आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कज़न मैरिज पहला सवाल है कि कज़न मैरिज के क्या क्या असरात होते हैं कि वो इस तरह की बीमारियां उससे लगती हैं। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।